हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने लाइव कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। इनफैक्ट मैं अभी उस फोन को टेस्ट कर रहा हूं और प्रॉब्ली 1 या 2 दिन के बाद मेरे सारे फर्स्ट इंप्रेशंस जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई भी सवाल है उस फोन के बारे में नीचे कॉमेंट कीजिए ताकि हम उन क्वेश्चंस के भी जवाब उस वीडियो के अंदर दे पाएंगे। अगर हम बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ निकल के आता है सैमसंग का ही, जहां पर गैलेक्सी M20 नहीं लेकिन S20 अल्ट्रा स्मार्टफोन को मिल गया है बेस्ट ओलेड डिस्प्ले का अवार्ड। मतलब बेसिकली डिस्प्ले मेट एक वेबसाइट है जो अलग अलग स्मार्टफोन की डिस्प्लेस को टेस्ट करती है, और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी का जो S20 अल्ट्रा स्मार्टफोन है उसको यहाँ पर इन्होंने दे दिया है परफॉर्मेंस ग्रेड, मतलब डिस्प्ले परफॉर्मेंस ग्रेड A+ का, मतलब सबसे बेस्ट डिस्प्ले पैनल आपको उस फोन के अंदर मिल जाएगा। अगेन जब इंडिया में फोन लॉन्च होगा तभी हमें पता चलेगा, तभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे उस फोन को। बट देन वो एक स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप, एटलीस्ट जो हमें स्पेक्स के हिसाब से पता है। दोस्तों इसके बाद अमेजोन के जो हेड है, जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने अभी प्लेज किए हैं $10 बिलियन, और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर। इनफैक्ट अभी जब ऑस्ट्रेलिया में फायर हुआ था, मतलब बुश फायर हुआ था जहां पर लाखों लोगों को तकलीफ हुई थी, इन्होंने थोड़े पैसे डोनेट किए थे और सबने बोला कि ये तो कुछ नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर आई थिंक वो सारे क्रिटिसिज्म को देखकर ऑफिशियली अब उन्होंने बताया है कि एक नया फंड लॉन्च होगा जिसका नाम होगा बेजोस अर्थ फंड, जहां पर अगेन सारे पैसे डोनेट किए जाएंगे अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू। बट देन अच्छी बात है, यहाँ पर $10 बिलियन बहुत ही अच्छी बड़ी रकम है, जिससे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रकम किसी लाखों लोगों को काम में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फोल्डेबल फोन्स की, और यहाँ पर क्योंकि हमने आज ही यहाँ पर अनबॉक्सिंग की थी सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप की, उसी के साथ साथ यहाँ पर मोटोरोला ने रेजर डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया तो नहीं है, लेकिन अनवील किया है इंडियन मार्केट में, और ये है रेजर। अगेन अगर हम बात करते हैं रेजर की, तो यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट निकल के आया कि जहाँ पर रेजर का पूरा जो डिस्प्ले है वो पील ऑफ हो रहा है। वेल सैमसंग का एटलीस्ट जो मैंने फ़ोन यहाँ पर ट्राई किया, इट्स क्लियरली अ प्रीमियम स्मार्टफोन, लेकिन रेजर से तो मतलब कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो आई डोंट थिंक। इनफैक्ट अगर दोस्तों मैं आपको क्लियरली क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको एक प्रीमियम लुकिंग सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप स्मार्टफोन है, यहाँ पर है रेजर, और दोनों फोन की प्राइसिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब जहाँ पर मुझे रूमर्स सुनने में आए हैं, अगेन रूमर्स लीक्स भी देखते हैं, मोटोरोला रेजर की प्राइसिंग रहेगी करीब 1,07,000 या 8,000 रुपये, वहीं पर Z फ्लिप की प्राइसिंग रहेगी 1,20,000 के आसपास, मतलब 10-15 हज़ार, नॉट अ बिग डिफरेंस। अगर आप स्पेंड 1 लाख रुपये के आसपास वैसे ही कर रहे थे, तो वुड यू बाई द फ्यूचरिस्टिक लुकिंग, कूल लुकिंग, प्रीमियम सेंट्रिक Z फ्लिप, या फिर एक पुराने स्टाइल का रेट्रो डिजाइन वाला मोटोरोला रेजर जिसका डिस्प्ले भी अभी टूटने लगा है। दोस्तों इसके बाद Xiaomi एक नया प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट करने वाला है February 28 को। इनफैक्ट आज है 18, मतलब 2 दिन के बाद Xiaomi लेके आएगा अपना इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अगेन इसके अंदर कोई 5G नहीं मिलेगी, कोई AI नहीं है, क्योंकि आजकल रूमर तो मतलब AI चाहिए सबको, 5G चाहिए। ये एक साधारण सा इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो मैंने यूज़ किया था, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था, बट देन ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी यूरोप मार्केट में लॉन्च किया था 30 यूरोस के प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो हो सकता है इंडियन मार्केट में 1500-2000 के प्राइस पे इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ईयरबड्स जो है बड्स प्लस, वो इंडिया के अंदर प्री ऑर्डर के लिए आ गए हैं, और इनफैक्ट अगर आप उसको प्री ऑर्डर करोगे अभी तो आपको मिलेंगे वो 11,990 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर आपको 3 कलर वेरियंट्स है जैसे कि ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। और इनफैक्ट यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप सैमसंग की S20 सीरीज के साथ बंडल करके लेते हो तो आपको कुछ डिस्काउंटेड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक फन फैक्ट, यहाँ पर अगेन फन फैक्ट नहीं मेरे लिए, तो मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर मैं करता हूँ, तो विराट कोहली ने रीच किया है 50 मिलियन फॉलोअर्स, और अगेन 50 मिलियन फॉलोअर्स, लोग खुश हो जाएंगे कि यार 50 मिलियन हो गया, बट इफ यू लुक एट बिजनेस, अगेन एज आई सेड कि मैं यूट्यूब पे सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर विराट कोहली 50 मिलियन फॉलोअर्स के साथ है, तो किस तरह का बिजनेस वो कमाते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी बीच में आया था कि एक सेलिब्रिटी चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, तो ये नंबर्स उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा है नंबर 2 पे 49.9 मिलियन के ऊपर, और इनफैक्ट यहाँ पर 2 ही ये जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर इंस्टाग्राम के रिच लिस्ट 2019 के अंदर आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद ओप्पो प्रॉपर्ली काम कर रहा है खुद के प्रोप्राइटरी मोबाइल चिपसेट्स के ऊपर। अभी तक हमने देखा था सैमसंग खुद के एक्सिनोस चिपसेट्स लेके आता है, हुआवे अपना खुद का चिपसेट लेके आता है, और उसके बाद यहाँ पर सैमसंग इनफैक्ट कॉलकॉम के चिपसेट भी यूज करता है कभी कभी, और मीडियाटेक के तो बहुत ही रेयरली। लेकिन ओप्पो, वीवो, ये सारे ब्रांड्स तो अभी तक रिलाई करता था कॉलकॉम के ऊपर और मीडियाटेक के ऊपर।
तो यहाँ पर ओप्पो का खुद का एक नया चिपसेट आने वाला है जिसका एक ट्रेडमार्क लिस्टिंग अभी भी यूरोप में फाइल हुआ है, जहाँ पर सुनने में आ रहा है कि पहला चिपसेट जो होगा वो रहेगा ओप्पो M1। तो देखते हैं, अच्छी बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा तो अपने चिपसेट को प्रॉब्ली और कम प्राइस पे ला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद गूगल पिक्सल 5 उसका एक लीक निकल के आया है। अगेन यहाँ पर गूगल पिक्सल 5 और 5 एक्सेल का एक लीक निकल के आया है, बट देन नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि गूगल का तो मतलब सब कुछ बाहर आ जाता है। इनफैक्ट प्राइसिंग भी लीक हो जाती है लॉन्च से पहले, प्रॉपर वीडियो सब कुछ लाइव हो जाता है, अनबॉक्सिंग भी आ जाती है, उसके बाद प्राइस आता है। सो देखते हैं, क्योंकि पिछले साल का तो पिक्सल आया नहीं इंडिया में, तो लेट्स होप कि ये साल का फ़ोन आ जाए। बट देन गूगल I/O इवेंट में हमें पता चलेगा गूगल पिक्सल 5 के बारे में एडिशनल डिटेल्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों रियलमी ने, तो रियलमी एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रियलमी लिंक ऐप। ये रहेगा प्राइमरली IoT प्रोडक्ट्स के लिए। अगेन आपने अगर रूमर्स देखे होंगे तो रियलमी लॉन्च कर रहा है अपना एक फिटनेस ट्रैकर विच अगेन कम्स अंडर IoT कैटेगरी। और इनफैक्ट यहाँ पर रियलमी ने भी बताया था कि वो आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग IoT प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इस साल। तो प्रॉब्ली उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया है जहां पर वो एक काम करेगा कंप्लीट इकोसिस्टम के लिए, जहां पर उस ऐप के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स को आप कंट्रोल कर पाओगे। अगेन रियलमी की तरफ से नया स्मार्टफोन आ रहा है 24 फरवरी को, जो है रियलमी X50 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों अब बात करते हैं आज के आखिरी न्यूज़ की, और ये है TCL की तरफ से, और जो एक अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ आता है क्योंकि TCL अभी काम कर रहा है एक स्मार्टफोन जिसमें आप डिस्प्ले को एक्सटेंड कर पाओगे। वेल फॉर्म फैक्टर रेगुलर फोल्डिंग, बट अब आएगा एक्सटेंडेबल डिस्प्ले के साथ। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म फैक्टर है, और अगर वो भी प्रैक्टिकली अच्छी तरह से बनाया, यूज करने में प्रैक्टिकल हो, देन आई गेस दैट इज ऑल्सो बी समथिंग इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर TCL ने कहा कि हम नए फॉर्म फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये फ़ोन वो दिखाने वाले थे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 में, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कंप्लीटली इवेंट ही कैंसिल हो गया, और अब हमें वेट करना पड़ेगा जब भी TCL इसका ऑफिशियल अनवीलिंग कहीं किसी इवेंट में कर देगा। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज ऑफ द डे। अगेन ये था आज का फोन रडार रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा वीडियो तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी जहां पर आपको देखने मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip की अनबॉक्सिंग हिंदी, तेलुगु और गुजराती में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।